और महात्मा जी ने दिया अद्भुत मंत्र। आगे की कड़ी में हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं महात्मा जी का सलकनपुर में यज्ञ में आगमन। महात्मा जी तो चले गए थे, इस बीच मैंने अपने पिताजी की आज्ञा से 4-5 ब्राह्मणों को उस यज्ञ में ले जाना था, तो अपने साथियों को तैयार किया। गोविंद जी, पंडित प्रेम शंकर जी, मथुरा प्रसाद जी भार्गव और श्री राम गोपाल जी तिवारी, और कोई नाम मुझे ध्यान नहीं है। तो उन सब को लेकर के हम सलकनपुर पहुँचे। सलकनपुर में यज्ञ प्रारंभ हुआ और यज्ञ में जो है 2 दिन बाद जो है महात्मा जी पधार गए। जब हम सब विद्यार्थियों ने महात्मा जी को देखा तो हम खिल उठे, आनंद और प्रेम से भर गए और हमने जाकर के महात्मा जी को घेर लिया। महात्मा जी को लेकर के सलकनपुर में जो स्थान बना हुआ था यज्ञ के पास में, वहाँ पर आए। महात्मा जी को आसन प्रदान की गई। महात्मा जी जाकर के बैठे, हम लोग भी सब महात्मा जी को घेर करके बैठ गए। महात्मा जी कुछ कुछ सुनाते रहे, बात करते रहे और उपदेश भी देते रहे। साथ में भी हम महात्मा जी को देखते रहे, उनके रूप का दर्शन करते रहे, आनंद लेते रहे। महात्मा जी की बातों में असल में तो एक प्रेम के साथ साथ बाल सुलभता थी, ये कह सकते हैं। जैसे एक बालक जो है व्यवहार करता है, वैसा ही महात्मा जी का व्यवहार था। जिस समय उन्हें कुछ उपदेश देना होता था, कुछ बात गंभीरता से बतानी होती थी तो गंभीर हो जाते थे। महात्मा जी को हमने कभी सोते हुए नहीं देखा, सबसे बड़ी बात यह है। रात में चुपचाप बैठे रहते, क्या सोचते क्या विचारते हम लोग तो कुछ जानते नहीं थे। महात्मा जी निरंतर जो है एक ही मुद्रा में, एक ही स्थिति में, और हमेशा उनकी मुख पर प्रसन्नता बनी रहती थी। कभी भी हमने उनको दुखी, परेशान या उदासी नहीं देखा था। इस प्रकार से महात्मा जी के साथ हम वहाँ पर यज्ञ में निवास कर रहे थे, यज्ञ का कार्य भी कर रहे थे। सायंकाल के समय आते और जब भी मौका मिलता महात्मा जी के पास आकर के बैठ जाते, चर्चा करते रहते। एक दिन महात्मा जी ने मुझसे कहा कि बेटा भगवान तुम हमारे साथ चलो। महात्मा जी मुझे साथ में लेकर के सलकनपुर का जो तालाब था उसके चलते 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 एक गहन जंगल में जाकर के पहुँचे। एक सुंदर वृक्ष के नीचे जाकर के हम बैठे। उस समय महात्मा जी ने कहा भगवान हम तुम्हें एक पहला ये मंत्र देने जा रहे हैं, और ये मंत्र ऐसा है कि कहीं लिखा हुआ नहीं है, मंत्र को लिखना भी नहीं चाहिए, और ये गुरु परंपरागत ही ये मंत्र जो है प्राप्त होता है। तो महात्मा जी ने पहली बार वह अद्भुत मंत्र मुझे प्रदान किया। कहने का तात्पर्य होगा कि आपको परशुराम जी की कथा याद होगी कि परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। अपने पिता की आज्ञा से परशुराम जी ने अपनी माँ का वध कर दिया था। आप सोचेंगे कि माता का वध क्यों कर दिया, ये तो बड़ी खराब बात है। ऐसा नहीं था। परशुराम जी जानते थे कि मैं यदि माता को मार देता हूँ तो पिता की आज्ञा का भी पालन होगा, और मेरे पिता जमदग्नि ऋषि में इतनी शक्ति है कि वो मेरी माता को पुनर्जीवित कर देंगे। तो परशुराम जी ने अपनी माता का वध किया था, और जमदग्नि ऋषि ने अपने मंत्र के प्रभाव से अपनी पत्नी रेणुका देवी को या रेणुका माता को जीवित कर दिया था। वही मंत्र आज मुझे प्रदान किया गया है, और कहा कि उसकी सिद्धि बहुत कठिन है और बड़ी एकांत में होती है, और सिद्धि में काफ़ी कठिनाइयाँ हैं। फिर भी महात्मा जी ने मुझे वह मंत्र प्रदान किया। अब मैं आज तक जानता नहीं क्यों मंत्र प्रदान किया, उससे क्या होता रहा, कैसे होता रहा, और आज भी क्या हो रहा है।
सिद्धि करने का तो समय व्यतीत हो गया, क्योंकि उसकी सिद्धि महात्मा जी के साथ में ही की जा सकती थी कि उसमें गुरु का होना परम आवश्यक है, वही रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि उसमें अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं, जैसा कि महात्मा जी ने मुझे बताया था। जैसे सर्पों के द्वारा विघ्न आता है, देवताओं के द्वारा विघ्न आता है, गंधर्वों के द्वारा विघ्न आता है, फिर खुद के शरीर से भी आलस्य, प्रमाद, विक्षेप इत्यादि विघ्न जो है आ सकते हैं। और उस मंत्र के भी अन्यान्य बहुत सारे प्रयोग हैं जो महात्मा जी ने मुझे बताए थे। संभवतः मंत्र का स्मरण होता रहा है, होता है, हो रहा है, लेकिन जिस विधि से उसकी उपासना करनी थी वो विधि मैं आज तक नहीं कर पाया हूँ। इस प्रकार से महात्मा जी ने प्रथम मंत्र जो है मुझे प्रदान किया। और इसके बाद एक दिन की बात है कि महात्मा जी जो मथुरा प्रसाद जी भार्गव हैं, जो महात्मा जी के कीर्तन के, जो उनका गौरी शंकर सीताराम जय पार्वती शिव सीताराम, जिस मंत्र का कीर्तन करते करते उन्होंने समाधि ली थी, उस मंत्र का मथुरा प्रसाद जी भार्गव जो बरेली में निवास करते हैं, वो निरंतर इसका कीर्तन करते रहते हैं और बहुत सुंदर कीर्तन करते हैं। तो मुझे और महात्मा जी मुझे और मथुरा प्रसाद भार्गव जी को साथ में लेकर के देवी जी के दर्शन के लिए गए। सायंकाल का समय हमने देवी जी का दर्शन किया और दर्शन करने के उपरांत महात्मा जी ने कहा चलो भगवान, पास में ही भगवान शंकर जी महादेव जी का मंदिर है, वहाँ हम चलते हैं। तो हम किसी तरह, आजकल तो सीढ़ियाँ बन गई हैं, हम किसी तरह से वहाँ से पत्थरों से उतर करके नीचे जा कर के पहुँचे। शंकर जी की एक छोटी सी मड़िया थी, पास में छोटा सा जो है कूप था, कुइया थी, ये समझ लीजिए, छोटी सी बावली, और उसके में निरंतर 12 महीने जल रहता था। लेकिन आजकल वो कुइया सूख गई है, कोई जल नहीं रहता है, समय का प्रभाव है, लोगों का आना जाना पहले बहुत कम था, अब लोग निरंतर आते जाते रहते हैं। क्या कि तीर्थ क्षेत्र को जितना आप पवित्र बना सकते हैं, वो पवित्रता बनाए रखना भी हमारा बहुत बड़ा काम होता है। सब तरह के लोग जाते हैं, सब तरह की बातें होती हैं, हाँ, पिकनिक मनाने जाते हैं, तो इस तरह से उस स्थान का जो प्रभाव है, इस स्थान की जो विशेषता है, उसमें न्यूनता आ जाती है। खैर, हम जाकर के पहुँचे, रात्रि धीरे धीरे रात्रि बढ़ चली। महात्मा जी ने जाकर के, हम सब ने मिल कर के लकड़ी इकट्ठियाँ की और वहीं पर महात्मा जी ने धूनी लगाई या धूना लगा दिया और स्वयं जा कर के बैठ गए। हम लोगों ने भी अपना अपना आसन लगाया और जो है चादर दे करके गए थे, उनको ओढ़ करके बैठ गए। महात्मा जी बोले भगवान भजन करो। हम दोनों भी भजन करने लग गए, महात्मा जी भजन करने लग गए। आधी रात का समय हुआ। आधी रात के कुछ समय के पश्चात ही हमने देखा कि 2 विशालकाय सिद्ध थे, क्या थे, वो आकर के पहुँचे। बड़ी बड़ी लंबी उनकी जटाएं थीं और उनकी काया शरीर जो है बहुत बड़ा था। हमने थोड़ा सा देखा, लेकिन डर के मारे हम लोगों ने आंखें मूंद ली। वो आए और महात्मा जी की धूनी से अग्नि ले जाने का प्रयास किया। तभी महात्मा जी ने उन्हें डांट करके भगाया और महात्मा जी की उस तीव्र आवाज़, तीव्र ध्वनि और इतनी तेज ध्वनि थी कि हम ये सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। और वो जो सिद्ध या जो भी आए हुए जो भी थे, वो भाग करके चले गए। इसके पश्चात हम लोग डर के मारे आंखें बंद करके और जो ओढ़ा हुआ था चादर इत्यादि उसी में घुस करके और भजन करते रहे। 2 बजे रात को, 3 बजे रात को करीब जो है हमें घुंघरुओं की ध्वनि या अनेक प्रकार की वाद्यों की ध्वनि सुनाई गई। अब चूँकि हम पहली बार हमने इस प्रकार का अनुभव किया था, तो हम दोनों जो है डरते रहे, सुनते रहे, भजन करते रहे। इस प्रकार से महात्मा जी के साथ में बिताया वो क्षण बड़ा अद्भुत, बड़ा आनंदमय, बड़ा आश्चर्यमय था और धीरे धीरे प्रातःकाल हो गया। अब हम आपके सामने गुरु कृपा खंड के अंतर्गत प्रस्तुत करने जा रहे हैं या मिलाने जा रहे हैं श्री बालमुकुंद जी शास्त्री से, जो बरेली में निवास करते हैं। बालमुकुंद जी शास्त्री वो भी आचार्य हैं, हमारे साथी रहे, महात्मा जी का सानिध्य रहा है। ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीकल्पेश्वर महादेवाय नमः। श्रीगणेशाय नमः। श्रीकृष्णेन्द्राय नमः।
श्री गुरु परम गुरु परमेष्ठी गुरु परात् पर गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। बगलवाड़ा जो मध्य प्रदेश का हृदय स्थल, रायसेन जिला, तहसील बरेली, जहाँ प्रथम मुझे दर्शन पूज्य श्री महात्मा जी के सन 1962 में हुए, जब मैं पूर्व मध्वा का छात्र था। उस आश्रम के अध्यक्ष परम पूज्य परमादरणीय ऋषि श्री कामता प्रसाद जी थे। उसी समय इस दिव्य विभूति के हमें दर्शन हुए। वह भी पधारे। उनकी दिव्यता, उनकी भव्यता, उनका सौष्ठव, उनका आयत ललाट दिव्य और लंबी नाशिका और आजान बाहु, जिनके चेहरे से, नेत्रों से तपस्या झलक रही थी, उसने सभी को आकर्षित किया। और हमने उन सभी को, सभी छात्रों ने वंदन किया। उनकी दिव्यता ने हमको आकर्षित किया। उनकी इच्छा हम पर कल्याण करने की थी। वो ब्राह्मणों पर कृपा करने वाले परम दयालु महान संत थे। तो उन्होंने हम पर कृपा करने के लिए से लेकर के उन्हें झोली फेरना प्रारंभ किया और हम सभी को उन्होंने अपने हृदय स्थल में हम पर कृपा करने के लिए और सत्संग के लिए हमें प्रेरित किया। और आज भी मैं और मेरी पत्नी और मेरे समस्त पुत्र हैं और पौत्र हैं, उन सब का महाराज जी के श्री चरणों में उसी तरह से अनुराग है। और परमात्मा की कृपा के द्वारा महाराज जी का अवतरण हुआ, हम पर कृपा हुई। ओम शांति शांति शांति। तो आपको एपिसोड पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों से शेयर करें, कमेंट करके अपने विचार प्रस्तुत करें। धन्यवाद। नर्मदे हर। से महात्मा जी से हमने अपने नेत्रों में अश्रु भर करके विदा ली।